18 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश सरकार के विकास और सेवा के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जनसंपर्क कार्यालय स्थित परिसर भवन के सभागार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए वाणिज्य कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग तथा आबकारी विभाग के बीते 2 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आज श्रेष्ठ वित्तीय प्रबंधन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राजस्व वृद्धि, पारदर्शिता और तकनीक आधारित प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि वाणिज्य कर विभाग ने जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। कर अपवंचन कर रोकने के लिए आईटी आधारित निगरानी प्रणाली को मजबूत किया गया, जिससे करदाताओं का विश्वास बढ़ा और राजस्व में निरंतर इजाफा हुआ। व्यापारी हितैषी नीतियों के कारण अनुपालन आसान हुआ है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि ई रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और दस्तावेजों के डिजिटलीकरण से आम नागरिकों को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं मिल रही हैं। इससे न केवल समय की बचत हुई है बल्कि राजस्व संग्रह में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। आबकारी विभाग के संबंध में डिप्टी सीएम ने बताया कि नई आबकारी नीति से राजस्व में वृद्धि के साथ साथ अवैध शराब पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है। तकनीक आधारित ट्रैकिंग और सख्त प्रवर्तन से सामाजिक दुष्प्रभावों को कम करने में सफलता मिली है। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हुए जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वित्तीय अनुशासन को और मजबूत करना, डिजिटल गवर्नेंस को विस्तार देना तथा जनहितैषी सुधारों के माध्यम से प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बनाएगा। जैसा कि आपको विदित है कि अभी कल विशेष सत्र मध्य प्रदेश की विधानसभा में कल संपन्न हुआ। विकसित मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और विजन 2047 यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल पक्ष विपक्ष, सरकार और हमारे विपक्ष के सभी साथी विधायकों ने, नेता प्रतिपक्ष ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सब ने इस मध्य प्रदेश के बारे में बहुत विस्तार से, गंभीरता से विचार व्यक्त किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्रीगणों से कहा था कि भाई अपने अपने विभाग की 2 वर्ष की जितनी उपलब्धियां हुई है उनको हमारे सभी प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे पत्रकार साथियों के सामने रखना चाहिए। उसी कड़ी में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जैसा कि 2 वर्ष मध्य प्रदेश में सरकार को पूरे हुए, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार ने सफलतापूर्वक अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। अल्प अवधि में उन्होंने विकास के काम और जन कल्याणकारी योजनाओं के काम, ऐसे अनेक काम कम समय में, अल्प समय में उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और कर्मठता और उन्होंने मन में जो प्रदेश को आगे बढ़ाने का, आत्मनिर्भर करने का जो संकल्प लिया, उसमें उन्होंने बहुत सारे काम किए। उसकी मैं यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई और प्रदेश की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अल्प समय में बहुत अच्छे काम किए और उन्हीं के मार्गदर्शन में जो पिछला, जो अभी इस समय का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसका जो बजट हमने रखा था वो आप सबको विदित है कि 4,21,032 करोड़ का बजट रखा था। इस प्रकार से हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये सारा काम हमारा इस बजट के संबंधित ये हुआ है और रोलिंग बजट के बारे में अभी पूरी तरह से डिटेल हम बताएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आने वाले 5 साल में, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने सब लोग आप उपस्थित थे, आपके साक्षी हैं आप, उन्होंने कहा था कि हम इसको डबल करेंगे
और निश्चित रूप से हर बार हम इसका आकार बढ़ाएंगे। जितना विकास आज दिख रहा है, चाहे वो सड़कों के मामले में हो, फिर चाहे वो कंस्ट्रक्शन कोई भी बिल्डिंग बने, उन सब सिंचाई के मामले में हमने हर क्षेत्र में प्रगति करी है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, तो वो सब हमने किया है। मैं इसके वाणिज्य कर के बारे में कुछ जो हमारी जो उपलब्धियां रही है, क्योंकि ये सब राजस्व प्राप्त करने वाले हमारे विभाग हैं और महत्वपूर्ण विभाग हैं, हम निरंतर इसमें प्रगति कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 55,634 करोड़ रुपए का राजस्व हमारा प्राप्त हुआ था। 25-26 में अभी कुल 34,829 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 25-26 में ये अभी माह नवंबर तक का है, क्योंकि 4 माह अभी बाकी है, शेष है, इसलिए वो मुझे लगता है कि अभी बहुत हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये अभी 34,829 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। ये नवंबर तक का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। वर्ष 25-26 में माह नवंबर तक डाटा एनालिटिक्स आधारित चिन्हित प्रकरणों में प्रवर्तन कार्रवाइयों से रुपये 967 करोड़ एवं ऑडिट की कार्रवाई से 404 करोड़ रुपए का राजस्व हमको प्राप्त हुआ है। और अभी विभाग के जो कार्यालय हैं, वो हम अभी बुरहानपुर में नया भवन हमने चालू कर दिया है, क्योंकि ये आम जनता के लिए और जो भी हमारे व्यापारी आते हैं जो टैक्स देते हैं उनके लिए व्यवस्था ठीक हो। बुरहानपुर, राजगढ़, खरगोन, झाबुआ, कटनी एवं नरसिंहपुर जिलों में नवीन कार्यालय का हम निर्माण कर रहे हैं। आगामी 3 वर्ष की जो योजना है, वो मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन में हमारे धनराजू जी बैठे हैं, हमारे आयुक्त, तो वो बताएंगे पूरी तरह से कि 3 वर्ष की जो हमने आने वाले वर्ष में हम क्या करने वाले हैं, उसके बारे में हमने योजना बनाई है, वो आपके सामने हम बता देंगे। पंजीयन के बारे में भी हमने जो आंकड़ा मैं बताना चाह रहा हूं कि 23-24 का आंकड़ा मैं बता दूं आपको कि 10,700 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्ति का हमारा 24-25 का लक्ष्य था हमारा 12,500 करोड़ का। इसमें हमारा अभी राजस्व प्राप्ति हुई है 11,355 करोड़ और 25-26 में 13,000 का हमारा लक्ष्य है। अभी नवंबर माह तक अभी 7,580 करोड़ हुआ है। 4 महीने का समय अभी है, मुझे लगता है कि ये हम पूरा कर लेंगे। और बाकी हमने नवाचार जो किए हैं, उपलब्धियां हमारी और भी है इसमें, वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं समझता हूं कि सभी को अभी सामने हम बताएंगे। हमने काफी काम उसमें किया है। आबकारी विभाग का भी जो लक्ष्य है हमारा, अभी 2025-26 में हमने, चूंकि हमारी 3,553 कंपोजिट मदिरा दुकानें हैं, 16,648 करोड़ रुपए में निष्पादन किया है, जो गत वर्ष 24-25 के निष्पादन की तुलना में 20% हम आगे की ओर बढ़े हैं। वर्ष 25-26 है तो आबकारी आय का लक्ष्य हमारा राशि 18,000 करोड़ रुपए निर्धारित है, जिसके विरुद्ध माह नवंबर तक 10,970 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से हमारा ये लगातार अभी जो प्रकरण बने हैं, वर्ष 25-26 माह नवंबर तक में अवैध मदिरा के आधिक्य, अवैध परिवहन, अवैध विक्रय एवं अवैध आसवन के अपराधों पर नियंत्रण के उद्देश्य से 77,031 न्यायालयीन एवं 78,207 विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर वैधानिक कार्रवाई की गई है। साथ ही 51 वाहनों को जब्त किया गया। बाकी बहुत सारी कार्रवाई की है, वो डिटेल अभी आपको हम इसमें बता देंगे। योजना में अभी जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपने उद्बोधन में इस बात का जिक्र किया है कि 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर विकसित मध्य प्रदेश दृष्टि पत्र का विमोचन किया है। 2047 में मध्य प्रदेश में हम क्या करेंगे, 47 तक हमारा मध्य प्रदेश कैसा होगा, सभी दृष्टि से उसका विजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बहुत डिटेल में, मुझे लगता है कि कल वहां पर इस बात को बताया है उन्होंने। और बाकी के विषय अभी प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बताएंगे, लेकिन मैं सभी पत्रकार मित्रों से मैं बहुत आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उनके नेतृत्व में 2 वर्ष में बहुत लंबी श्रृंखला है विकास की, वो सब किया है।
और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 का जो लक्ष्य सामने रखा है कि आने वाला भारत हमारा कैसा होगा, 25 साल का जो रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है और उसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान होगा, उसके लिए हमने ये दृष्टिपत्र भी हमने रखा है। निश्चित रूप से हम उसको पूरा करने में मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से कदम मिला करके काम करेगी और हम हर क्षेत्र में उस विजन में क्या कर सकते हैं, मध्य प्रदेश क्या कर सकता है, वो हम पूरा प्रयास करेंगे।